गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 12th चैप्टर ऑफ 8th क्लास विच नेम इज़ मार्को पोलो। मार्को पोलो के बारे में पढ़ेंगे। हु इज़, वो कौन है, कौन था, कहाँ इसका बर्थ हुआ है। फर्स्टली वी डिस्कस वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज मर्चेंट, व्यापारी होता है, व्यापार करने वाला। एडवेंचरस होता है, साहस। एक्सप्लोरर, खोज करता, जो डिस्कवरी करता है। कैरेवन, एक काफला होता है जहाँ हम दूसरी प्लेस पे जाने के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। फैसिनेटेड होता है मोहित होना, बहुत ज़्यादा प्रभावित होना। ग्रैंडनेस होता है विशालता। लग्जरी मीन्स कंफर्ट, हैप्पीनेस। स्पाई मीन्स जासूस। ट्रांसलेटेड मीन्स अनुवाद करना, किसी लैंग्वेज को किसी अनदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, उसका अनुवाद करना दूसरी लैंग्वेज में। इंस्पायर्ड होता है प्रेरित होना, जैसे हम किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। Now we start our chapter. Yes, Marco Polo was a merchant and an adventurer. वो एडवेंचरस, साहस भी है और साहस भरे काम भी करता था। और मर्चेंट, व्यापारी भी था और एडवेंचरस भी था। ही ट्रेवल्ड विद हिज फादर एंड अंकल फ्रॉम वेनिस, इटाली। वेनिस एक इटाली की सिटी है, टू चाइना। उसने ट्रैवल्ड किया अपने फादर, अपने अंकल के साथ। कहाँ से लेके कहाँ तक? वेनिस से लेके चाइना तक। मार्को पोलो स्पेंट 17 ईयर इन चाइना बिफोर रिटर्निंग टू वेनिस। मार्को पोलो ने 17 साल चाइना में स्पेंट किए। किससे? वेनिस वापस आने से पहले, बिफोर रिटर्निंग टू वेनिस, वेनिस वापस आने से पहले वो 17 ईयर चाइना में रहा। Let us read and learn more about this adventurous explorer. Explorer होता है खोज करता, जो डिफरेंट खोज करता है, और एडवेंचरस जो साहसी भी है। चलो रीड करते हैं और ज़्यादा रीड करते हैं इस एडवेंचरस एक्सप्लोरर के बारे में। नेक्स्ट इज मीन्स इस मर्चेंट मार्को पोलो के बारे में रीड करते हैं। Long and long ago, when there were no planes and trains, no cars and buses, people had to travel to other country by ship or caravans. Means बहुत टाइम पहले there was no plane नहीं होती थी, एरोप्लेन्स, ट्रेन नहीं होती थी, कार बसेस नहीं होती थी। लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था, मीन्स उनको दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना पड़ता था बाय शिप और कैरेवन्स। काफला होता है शिप, जो जहाज़ वगैरह होते हैं उनके द्वारा ही वो दूसरी कंट्री में जा पाते थे, क्योंकि एरोप्लेन्स नहीं होती थी, ट्रेन्स नहीं होती थी, कार और बसेस भी नहीं होती थी। लोगों को दूसरी कंट्री में कैसे जाना पड़ता था? शिप के द्वारा या कैरेवन यूज़ करते थे वो। मार्को पोलो वॉज वन सच ट्रैवलर who went to many countries because he wanted to learn about people, their food habits and their culture. मार्को पोलो एक ऐसे ट्रैवलर थे, कि ऐसे यात्री थे जो बहुत कंट्रीज़ में गए, बहुत सारे देशों में गए वो, क्योंकि वो लोगों के बारे में जानना चाहते थे, लोगों के फूड के बारे में, उनके हैबिट्स के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, जैसे विरासत हो गई, विरसा हो गया, सभ्याचार हो गया, उन सब के बारे में वो जानना चाहते थे। मार्को पोलो वॉज बोर्न इन वेनिस इन 1254। मार्को पोलो जो उनका जन्म हुआ था वो वेनिस में हुआ था इन 1254 में। व्हेन ही वॉज 17, जब वो 17 के हुए, ही सेट आउट ऑन हिज फर्स्ट वॉयज। मीन्स जल यात्रा होती है, वो पहली जल यात्रा पे गए अपने फादर के साथ, निकोलो एंड हिज अंकल मैफियो, उनके साथ गए। ही वांटेड टू विजिट चाइना टू फाइंड अबाउट द
फाइंड आउट अबाउट द कंट्री एंड इट्स पीपल। वो लोगों के बारे में जानना चाहते थे और कंट्री के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए वो कहाँ जाना चाहते थे, चाहे चाइना जाना चाहते थे। इट टुक हिम 3 years टू रीच चाइना। और ये सब करने में उसको, चाइना पहुँचने में उनको 3 साल लग गए। Along the way, he visited many great cities and so many sites, include the holy city of यरूशलेम। यरूशलेम एक होली प्लेस है। वो जब वो उन्होंने बहुत सारे अलोंग द वे, जब वो अपनी यात्रा कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में बहुत सारे ग्रेट महान सिटीज़, देश देखे, बहुत सारे साइट्स भी उन्होंने देखे, जिसमें हॉली सिटी भी इंक्लूड है, यरूशलेम। ही ऑल्सो सॉ द माउंटेन ऑफ हिंदू कुश एंड पर्शिया एंड गोबी डिज़र्ट। उन्होंने बहुत सारे माउंटेन भी देखे, जैसे हिंदू कुश देखा, पर्शिया एंड द गोबी डिज़र्ट। ही मेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल एंड हैव मैनी एडवेंचर्स। उन्होंने बहुत अलग अलग लोगों से मिले थे वो, और उन्होंने बहुत एडवेंचर्स भी किया था। नेक्स्ट इज़ द वेल्थ एंड लग्जरी ऑफ द चाइनीज़ सिटीज़ इम्प्रेस्ड मार्को पोलो। जो चाइनीज़ सिटी की लग्जरी है और वेल्थ है, उसने मार्को पोलो को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था। मीन्स वेल्थ, जो वो कंट्री के बहुत रिच कंट्री है, लग्जरीज मीन्स जो कंफर्टेबल मटेरियल होता है, जिसमें हमें कंफर्ट मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, तो उस सब ने, उस सिटी की चार्मिंगनेस ने उसको बहुत इम्प्रेस किया था। ही वॉज फैसिनेटेड बाय द ग्रैंडनेस एंड ग्रेटनेस ऑफ कुबलई खान्स कोर्ट। वो बहुत ज़्यादा मोहित हो गए थे उसकी विशालता और महानता से। किसकी? कुबलई खान कोर्ट से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो, जैसे हम इफेक्ट हो जाते हैं किसी से, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो ये बात है। इट वॉज नथिंग लाइक ही हैड एक्सपीरियंस इन यूरोप। जैसा कुछ भी उसने चाइना में देखा था, वो उसने यूरोप में एक्सपीरियंस नहीं किया था। इट वॉज नथिंग, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसा कि उसने यूरोप में एक्सपीरियंस किया था। द कैपिटल सिटी ऑफ किन्से वॉज लार्ज बट वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन। जो कैपिटल सिटी है किन्से, वो क्या है? लार्ज है बट अच्छी ऑर्गेनाइज्ड की गई है और क्लीन भी है। द रोड वर वाइड, वाइड मीन्स बड़े हैं, खुले बोल देते हैं हम, जो ठीक है, रोड क्या है? वाइड थे उनके। नेक्स्ट इज ऑल दिस वॉज बियॉन्ड एनीथिंग ही हैड एक्सपीरियंसड इन वेनिस। ये सब कुछ उससे परे था जो कि उसने किसमें एक्सपीरियंस किया था? वेनिस में। ठीक है, वो जो चाइनीज़ में या किनसे में, डिफरेंट कंट्री में वो एक्सपीरियंस कर रहा था, वो सब कुछ उसने वेनिस में एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये सब कुछ वेनिस से अलग था। एवरीथिंग फ्रॉम द फूड टू द पीपल टू द एनिमल लाइक ऑरिंगटन एंड रियांस वर न्यू एंड इंटरेस्टिंग। सब कुछ फूड से लेके लोगों तक, एनिमल तक, सब कुछ न्यू था और इंटरेस्टिंग था। जैसे मैंने ऑरिंगटन बोला है, ऑरिंगटन एक एनिमल होता है, और जो ये कैसा होता है, जो लंगूर होते हैं उनके जैसे होते हैं, और रियांस ये भी एक एनिमल होता है। तो सब कुछ फूड से लेके लोगों तक, जानवरों तक, सब कुछ उसके लिए न्यू था और इंटरेस्टिंग था। Next is Marco Polo lived in China for many years and learned to speak the local language. मार्को पोलो काफ़ी साल तक चाइना में रहे और उन्होंने उसकी लोकल लैंग्वेज को बोलना भी सीखा। ही ट्रेवल्ड थ्रू आउट द चाइना। उसने पूरे चाइना की यात्रा की। ही सर्व्ड एज अ मैसेंजर एंड स्पाई फॉर द एम्परर। वो वहाँ पे सर्व कर रहे थे एज अ मैसेंजर और स्पाई जासूस होता है, मैंने आपको पहले वर्ड मीनिंग में समझाया था। ही विजिटेड अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ यूरोप। उन्होंने बहुत प्लेसेस पे गए, बहुत सिटी की उन्होंने ट्रैवल्ड किया, उन्होंने बहुत सिटी की यात्रा की। जैसे कंट्रीज़ वेस्टर्न एशिया में भी गए, वो नॉर्थ अफ्रीका में भी गए, साउथर्न यूरोप में भी वो गई। नेक्स्ट इज
ड्यूरिंग these visits he learned about different countries, food and people. इन यात्राओं के दौरान उसने बहुत कुछ अलग सीखा, बहुत कुछ अलग अलग कल्चर्स के बारे में, अलग अलग फूड के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में, डिफरेंट यहाँ दिया है ना, डिफरेंट कल्चर्स, फूड एंड पीपल, सब कुछ उन्होंने सीखा, बहुत अलग कल्चर के बारे में सीखा. ही सो मैनी प्लेसेस, उसने बहुत डिफरेंट प्लेसेस देखी, बहुत बहुत सारी प्लेसेस देखी. थिंग्स नोबडी फ्रॉम यूरोप हैड एवर सीन बिफोर. इतनी सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत अलग अलग चीज़ें उसने देखी है, किसी ने भी यूरोप में पहले कभी नहीं देखी. नेक्स्ट इज आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 24 ईयर्स. 24 ईयर्स के बाद, 24 यात्रा करने के बाद क्या होता है, मार्को अलोंग विद हिज फादर एंड अंकल डिसाइड टू रिटर्न टू वेनिस. मार्को पोलो किसके साथ, अपने फादर और अपने अंकल के साथ डिसाइड किया वेनिस वापस आने के लिए. दे हैड टू लेफ्ट होम इन 1271. उन्होंने अपना घर छोड़ा था 1271 में एंड फाइनली रिटर्न इन 1295. और वो फाइनली क्या है, वापस आए 1295 में. आई होप स्टूडेंट्स आपको डिस्कशन अच्छी लग रही होगी. चैप्टर अभी तक जितना पढ़ा है समझ में आया होगा. प्लीज़ लाइक करते रहो, अभी तक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है. नेक्स्ट इज अ फ्यू ईयर आफ्टर रिटर्निंग होम. कुछ साल के बाद घर वापस आने के, जब वो घर वापस आए, वेनिस फाउट अ वॉर विद द सिटी ऑफ जिनोआ. वेनिस ने एक वॉर लड़ा एक जिनोआ सिटी के साथ. मार्को वॉज कैप्चर्ड एंड पुट इन जिनोइज प्रिजन. जो मार्को पोलो है उसको पकड़ लिया गया और जिनोइज प्रिजन, जेल में बंद कर दिया गया. ही वॉज रिवील्ड फ्रॉम प्रिजन इन 1299. 1299 में वो जेल से आज़ाद हो गए, जेल से रिहा हो गए थे. ही बिकेम अ वेल्दी मर्चेंट. वो बहुत ही वेल्दी मीन्स रिच मर्चेंट, व्यापारी बन गया था. ही मैरिड अ लेडी नेम्ड डोनाटा बेडर एंड हैड 3 चिल्ड्रन. डोनाटा के साथ उसकी मैरिज हो गई थी और उसके 3 चिल्ड्रंस थे. ही डाइड ऑन 8 जनवरी 1324 एट द एज ऑफ 70. वो उनकी जो डेथ है कब हुई थी, 8 जनवरी 1324 को उनकी डेथ हो गई थी. तब उनकी एज 70 की थी, 70 साल के थे वो. वॉज बरीड इन चर्च ऑफ सेंट लॉरेंजो इन वेनिस. ये सेंट लॉरेंजो ये एक चर्च का नेम है, मीन्स उसको दफनाया गया. बरीड होता है दफनाना, उनको दफनाया गया है चर्च में जो कि वेनिस में ही थी. नेक्स्ट इज we start. It was in the prison that Marco met a well-known story writer. ये प्रिजन में था जब मार्को किसके साथ मिला था, एक बहुत ही अच्छे राइटर के साथ मिला था, जो जाने पहचाने, वेल नोन मीन्स बहुत ही अच्छा राइटर था, जाना पहचाना राइटर था जिसको लोग जानते थे. मार्को नरेट्स डिटेल्ड स्टोरी ऑफ हिज जर्नीज टू द राइटर. जो मार्को है उसने बहुत बड़े ही डिटेल में अपनी स्टोरी किसको बताई, राइटर को बताई, नरेट की. जितनी भी उन्होंने अपनी जर्नी की थी, वो कहाँ कहाँ गए थे, क्या कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, पूरा डिटेल में बताया. हु रोट ऑल द स्टोरी इन अ बुक कॉल्ड द ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो. उन्होंने क्या किया, राइटर ने पूरी स्टोरी बुक में लिख दी, जिस बुक का नाम क्या था, द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो. ठीक है, मार्को पोलो का ट्रैवल, पूरी मार्को पोलो की स्टोरी एक बुक में लिख दी गई. इट बिकम अ वेरी पॉपुलर बुक. ये बहुत पॉपुलर बुक बन गई थी. इट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू मैनी लैंग्वेज एंड रीड थ्रू आउट द यूरोप. पूरे यूरोप में पढ़ी जाती थी. ये बहुत लैंग्वेज में, बहुत डिफरेंट लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया, अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश हुई. इट इज़ सेड दैट क्रिस्टोफर कोलंबस, अनदर एक्सप्लोरर, जो ये एक्सप्लोरर है, खोज करता है, ये कहा जाता है कि
क्रिस्टोफर कोलंबस जो अनदर दूसरे और भी एक्सप्लोरर हैं वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय दिस बुक। वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, बहुत प्रेरित हुए, इस इन्फ्लुएंस हुए इस बुक से, मार्को पोलो की बुक से। इट बिलीव्ड दैट ही कैरी इट अलोन विद हिम ऑन हिज ट्रैवल। कैरीड मीन्स वो अपने साथ लेके जाते हैं, जब भी वो ट्रैवल पे जाते हैं इस बुक को साथ लेके जाते हैं। आई होप यू स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर डिस्कशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स टू ऑल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।